जय श्री राम। आप सभी लोग भगवान शालिग्राम के दर्शन कीजिए। अभी श्रृंगार हो रहा है सुबह सुबह, तो उनका श्रृंगार आरती होगी। सुंदर दर्शन भगवान शालिग्राम का। और आप लोगों से मैं एक ही निवेदन करता हूँ, सभी लोग जहाँ भी वीडियो देखें सब लोग भजन पूजन में ज़रूर ध्यान दें। और जहाँ भी हैं, क्योंकि सबसे उत्तम बात एक ही है कि जो भगवान का भजन करता है उसी का कल्याण होता है। विशेष भगवान की कृपा उसी को प्राप्त होती है, क्योंकि हमें सभी लोगों को जन्म इसीलिए इस पृथ्वी पे मिला है ताकि हम भगवान के दर्शन करें, उनके लीला कथाओं का श्रवण करें और भगवान का भजन करें। स्मरण चिंतन हमेशा करना चाहिए जब तक जीवन है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, वहाँ पे आपको सुबह शाम समय निकाल के यथाशक्ति जितना भी हो उतना, क्योंकि भगवान का भजन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए बोला गया कि भगवान का भजन अनिवार्य है। क्या कहते हैं भगवान के भजन के लिए? तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या लिखते हैं? एक चौपाई है, बहुत उत्तम चौपाई है, जिसको श्रवण करने से ही आपका कल्याण होगा। उसका अर्थ भी बताऊंगा आपको। क्या कहते हैं? बारी मथे घृत होत है, सिकता से बरुतेल, और बिनु हर भजन नरत रही, ये सिद्धांत अपेल। मतलब भगवान के बारे में लिखते हैं तुलसीदास जी, कहते हैं कि बारी मथे घृत होत है, सिकता से बरुतेल। मतलब जल को मथने से हो सकता है, असंभव कार्य है ये, जो संभव नहीं हो सकता, लेकिन असंभव को बोलते हैं कि हो सकता है संभव हो जाए। कि जल को मथने से हो सकता है कि घी निकल आए, बारी मथे घृत होते हैं, हो सकता है जल को मथने से घी निकल आए। और सिकता से बरुतेल, सिकता बोले तो रेता, जैसे नदी में रेत होती है, हो सकता है कि उस रेत को पीसने से, मतलब रेत को बारी मथे घृत सिकता से बरुतेल, सिकता को पीसने से हो सकता है कि उसको पेरने से घी तेल निकल आए। रेता में हो सकता है, जैसे सरसों हम पेरते हैं कोलू में डाल के, तो उससे तेल निकलता है ना। तो हो सकता है जो नदी की रेत है उसको डालने से हो सकता है कि तेल निकलने लगे। मतलब ये असंभव कार्य जो नहीं हो सकता उसको बोल रहे हैं कि हो सकता हो जाए। लेकिन बारी मथे घृत होते है, सिकता से बरुतेल, और बिन हरि भजन नरत रही, ये सिद्धांत अपेल। बिना हरि के भजन के बिना किसी भी मनुष्य का कल्याण नहीं है। भारी मथे घृत होते है, सिकता से बरुतेल, बिन हरि भजन नरत रही, बिना हरि के भजन किसी का कल्याण नहीं है, उद्धार नहीं हो सकता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान का भजन करना बहुत अनिवार्य है। आप सभी लोगों से मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग भगवान का भजन पूजन करें। इतना मैंने आज इस छोटे से वीडियो को बना के बता दिया है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस हिसाब से हम वीडियो बनाते रहते हैं। थोड़ा कुछ दिन से मैंने बंद कर रखा था, मेरे पास समय नहीं है बड़ा वीडियो बनाने के लिए। तो उसके लिए अगर आप लोगों की कोई इच्छा हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट में, और बोल सकते हो तो मैं उसका उदाहरण वीडियो बना के भी दे सकता हूँ, वैसे भी आपको बता सकता हूँ। तो सभी लोग भगवान का दर्शन कीजिए और भगवान का भजन पूजन जहाँ रहते हो जिस हिसाब से उतना यथाशक्ति जरूर करना चाहिए। ये चौपाई मैंने आपको बता दी है। और यही बोलते हैं भगवान भी, कर्मणे बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब कर्म ही हमारा प्रधान है। कर्म जब हम करेंगे, कर्म का मतलब ये नहीं कि हम सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो नहीं। कर्म ये है कि भगवान का भजन पूजन, दान धर्म। अरे भजन पूजन नहीं कर सकते तो दान धर्म ही करो। तो उससे क्या होता है कि वो कर्म, इसको कर्म बोला गया, तो भगवान उसको देख के फल अपने आप भगवान देते हैं कि आपने जैसा कर्म किया है वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो उस हिसाब से क्यों कर्म करने में आप प्रधान हो और फल देने के लिए भगवान प्रधान है, क्योंकि फल आपको और भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता। इसीलिए हमें ये सिद्धांत को चलना चाहिए। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल।